अग्रवा थे जो सिर्फ एक सन्यासी के बोल थे उजड़ गया। एक ऐसी नगरी जो महाभारत का टाइम था अपना इतिहास समेट रही थी, जो तक्षशिला से लेके मथुरा के बीच में सबसे बड़े वाणिज्य के यानी कि जो बिजनेस सिटी होया कर दे उनमें से एक थी, लेकिन सिर्फ एक सन्यासी के बोल ने बढ़ा भराया शहर उजाड़ दिया, भस्म कर दिया। के है इस कहानी इस अग्रवा की वह सुनान खातर सामने ले आई हूँ। अग्रवा थे के ऊपर, और ये मेरे पीछे जो जगह दिखने लग रही है ना, ये है वो अग्रवा का किला, जिसकी ये सिर्फ छात है, किला नहीं है, या किले की छात है। किला तो भाई इसके नीचे है, जो आज जो है थे के नीचे दब रहा है। न सिर्फ किला बल्कि वो पूरा शहर, जिसके आज भी प्रमाण खुदाई में मिले हैं। साल 1888 के तकरीबन जो है अंग्रेजा ने पहली बार इसकी खुदाई करवाई थी, तो बेरा पटा था कि भाई इसके नीचे तो खजाने का अंबार है। एक दो बार खुदाई करवाई गई, और जितनी बार खुदाई करवाई गई इस किले में तो कुछ न कुछ खास जरूर निकला। चलो भाई आज सामने सुना दूं इस गौरवशाली इतिहास ने समेटे इस अग्रवा की कहानी, जो बचा था महाराजा अग्रसेन के प्रयासा ने। कहा जाओ है कि आज से तकरीबन हजारों साल पहले महाराजा अग्रसेन ने यह नगरी बसाई थी। एक सिंपल से फंडे के लिए कि भाई जो भी नए लोग और आके बसेंगे, बाकी ग्राम के नगर के जो लोग हैं वो एक रुपया और उस जमाने की एक ईंट जो है उन लोगों ने डोनेट करेंगे, दान देवेंगे, ताकि जो भी नए लोग आके उरे बसे उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े। वो आराम से आके बड़े सुसज्जित तरीके से उड़ा के बस सके, बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रेशर के। तो इसी तरीके तो जो है महाराजा अग्रसेन ने इस भव्यशाली नगरी का निर्माण करा। खूब बुरा बिजनेस होया करता। तक्षशिला से लेके मथुरा का जो वाणिज्यिक रूट होया करता, उसके सेंटर पॉइंट्स में से एक यह नगरी होया करती, जो आजकल बड़े बड़े शहर हो ने, दिल्ली, बेंगलोर। खैर यह तो बात हुई कि भाई वो बस्या खुकर, ये बात इसका उजड़न की थी। तो इसलिए उजड़न ने लेके एक बहुत कहानी बड़ी प्रचलित है। लोग जो है उस पर खूब विश्वास कर रहे हैं कि भाई अग्रवा उजड़ा नहीं था, थे होया था। ये थे क्या चीज़ वो है, दरअसल थे का मतलब वो है कोई ऐसी चीज़ जो खड़ी खड़ी जो है क्या है दब जा, जो खत्म हो जाए, विनाश हो जाए जिस चीज़ का, एक के दम थे वो है थे। और ये अग्रवा भी थे होया था। और यह सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, आसपास के लोगों का विश्वास है। और साथ ही जो है आज तक जितनी बार भी उन्हें खुदाई हुई है इस चीज़ के अवशेष भी उन्हें मिले हैं। भाई न्यू क्या करें, जो इस पूरे महानगर का विनाश का कारण बने हुए थे दो सन्यासी, दो संत, जिनका नाम था बाबा ध्रुवनाथ और उनके शिष्य बाबा कीर्तिनाथ। भाई यूँ कहा जाया करे कि बाबा ध्रुवनाथ ने उड़ा के जो है अपनी धूमनी लगा ली, उसमें बैठ के भाई तपस्या में लीन हो गए। 6 महीना लग, न दिन का बेरा, न रात का बेरा, न खान का बेरा, न पीण का बेरा। और दूसरी तरफ उनके शिष्य जो उनकी सेवा, उनकी जो धूमनी लगा रखी थी उसकी सेवा में लाग रहे थे, उन्हें खाने की भी ज़रूरत होया करती। वो जिस शहर में पूरी जगह हर घर में जाते तो कोई उन्होंने खाना नहीं देता। वो बेचारा जो है लकड़ी काट के और उस लकड़ी ने बेच के और जिस तरीका से भी अपना जो है पालन पोषण कराया करता। लेकिन एक आधी बार एक कुम्हारी थी गांव के अंदर, जो उस शिष्य कीर्तिनाथ का पेट भर दिया कर दी, बिठा के भोजन करवा दी, उसने खान पीन खातर भी कुछ दे दी। तो भाई जब बाबा ध्रुवनाथ यानी कि कीर्तिनाथ के शिष्य जब अपनी तपस्या तो उठे, तो बाबा कीर्तिनाथ ने यह सारी कथा कहानी जो है बाबा ध्रुवनाथ की सुनाई कि मैं इस नगरी में भूखा रहा, किसी ने रोटी दान नहीं दी, कोई दान नहीं दिया। तो ऐसा सुनते बाबा ध्रुवनाथ जो है वो गुस्से में तिलमिला उठे और उनके मुंह तक ये शब्द निकला कि अगर ऐसी बात है तो 24 घंटे के अंदर अंदर यह नगरी तबाह हो जाएगी, अंगारे बरसेंगे और मेरी इसे धूमनी की राख तय या सारी नगरी दब जाएगी। और यह बात सुनते बाबा कीर्तिनाथ ने कहा कि अरे इसे गांव में एक कुम्हारी भी बसे है, जिसने मेरी रोटी तो दी, मेरी दान तो दिया। तो बाबा ध्रुवनाथ ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि जाके उस कुमारी ने इस बात का पता बता दे कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर यह नगरी जो है थे हो जाएगी, और तो जितनी जल्दी लिखट सके उतनी जल्दी लिखट जा। कुमारी दौरे बाबा कीर्तिनाथ पहुँचे, सारी कहानी सारा मामला बताया। और उसके बाद कुम्हारी बेचारी बूढ़ी भी थी और दयालु भी, उसने अपने परिवार से तो बता दी, साथ साथ पूरा ग्रोह गांव लग बता दी कि भाई 24 घंटा में ये पूरा ग्रोह थे होने वाला है। लेकिन पूरी नगरी में किसी ने विश्वास नहीं कराया उस बुढ़ी माई का, उस बुढ़ी कुम्हारी का। और भाई वह कुमारी जो थी वो अपने बालका ने लेके तो इस गांव शहर से निकल गई। और भाई पीछे से 24 जैसे ही वो इस शहर से, इस नगरी से निकली,
पीछे से जो है उसे राख की आंधी चाल पड़ी और धीरे धीरे वह राख जो है वह ओला में जो आग के जो कोयले हुए हैं उनमें बदल गया और वो सारी नगरी यूं देखते ही देखते तबाह हो गई। साथ ही बाबा कीर्तिनाथ ने उस बुजुर्ग कुमारी लगे एक वरदान भी दिया था कि भाई तू जिस गांव में जाके बसेगी, तूने मृत्यु दान दिया था कि तू जिस गांव में जाके बसेगी, जिस जगह पे जाके बसेगी, तेने हर चीज़ ओढ़े मिल जाएगी, पूरा गांव ओढ़े का ओढ़े जाके बस जाएगा तेरा हर बार आके। और उस नया गांव का नाम आज हमने भी रखी है कुम्हारिया गांव, क्योंकि वह बूढ़ी जो थी, वह बुजुर्ग जो थी, वह कुम्हारी थी बाई कास्ट उस ज़माने में। तो जब वो यहाँ से अग्रोहा से निकल के 5 किलोमीटर दूर जब जाके बसी तो उसका सारा बसेरा ओढ़े बस गया, गांव का गांव ओढ़े बस गया, उसके जो जितने भी बेटे पोते थे वो जिंदा रह गए और आज उस गांव का नाम है कुम्हारिया गांव। आज भी अग्रोहा से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो गांव बताया जाए, उसे बुढ़ी कुमारी के नाम पे जो है वो कुम्हारिया गांव बसा है। और जो अग्रोहा थे होया था, जो आज तक की पटकथा है, जो उरे के लोगों का विश्वास है, वह अग्रोहा थे के सबूत आज लोगों को मिले हैं। जिद भी अड़क खुदाई हो है तो हड़प्पा सभ्यता तक के भी सबूत जो है इस जगह पे मिले हैं। उस तरह ज़माने के मिट्टी के बर्तन या फिर अलग अलग औजार हथियार जो है उरे मिले हैं। और भाई यह है अग्रोहा थे की कहानी। थे होया था जो सिर्फ एक सन्यासी का श्राप थे, एक भूखे शिष्य की देख के, उसकी तड़पती आत्मा से देख के जो श्राप दिया गया था वो आज भी जो कितने न कितने इस मिट्टी का गवाह है। खैर भाई यह कहानी थी अग्रोहा थे की, उसे अग्रोहा की जिसकी आज पूरा अग्रवाल समाज यानी कि जिसना आप और हम बढ़िया समाज का वहाँ जो जिनका शुरुआत जड़ माना जाए कि भाई इसे धरती से जो है सारा बढ़िया समाज निकला है। आज जो पूरे हिंदुस्तान में विश्व में जिनका बिजनेस में लोहा माना जाए उसकी शुरुआत उस समाज की जो है इसे ज़मीन से, इस धरती से हुई थी। और आज जो है धाम है जिसमें सारी बिरादरी के लोग अड़े जो है अपना माथा टेकन खातर पूजन खातर जो है इस जमीन नाम है। तो भाई अग्रोहा धाम की कहानी लगातार इसे किस्से कहानी और भी थमने लाती रहूँगी, सुनाती रहूँगी सिटी बिग न्यूज़ पे। बस जुड़े रहियो और देखते रहियो भाई सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।